In this lecture, we are going to discuss about numerical chapter number 1. हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सबसे पहले. The question is calculate the number of seconds in a day. सबसे पहले हमने डे, उसके बाद वीक और फिर हमने मंथ में क्या करना है, नंबर ऑफ सेकेंड्स को फाइंड आउट करना है. एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस. आप प्रीफिक्सेस का भी यूज करेंगे अपने आंसर को लिखने में. सबसे पहले मैं पार्ट ए को सॉल्व करता हूं. तो आते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में. पार्ट ए, तो मैं लिखता हूं 1 डे बेसिकली किसके इक्वल होता है. एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 क्या होते हैं, सेकंड्स होते हैं. तो यूं मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया एक दिन को. अब ये क्या बनेगा, आप सिंपली कैलकुलेटर ऑन करें, 24 को 60 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करें तो आपका रिजल्ट आएगा 86400 सेकेंड्स. ये आपका रिजल्ट आएगा ए पार्ट का. और अगर आपने इसको प्रीफिक्सेस में मेंशन करना है तो लेट से मैं यहां पर डेसिमल नहीं नजर आ रहा तो वो लास्ट पे है, तो आप क्या करें, उस डेसिमल को यहां से शिफ्ट करके 3 डिजिट्स की शिफ्टिंग कर लें. तो क्या बनेगा आपके पास 86.4, एंड वाले जीरो लिखना लाजमी नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 सेकेंड्स. और ये 10 रेज टू पावर 3 को हम क्या कह सकते हैं, किलो. किलो एक प्रीफिक्स है. तो यूं बेसिकली मैंने इस आंसर को जो कि 86.4 किलो सेकेंड्स मेरा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया. यानी मैंने एक दिन में सेकेंड्स को भी फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद मैंने प्रीफिक्सेस का भी इस्तेमाल कर लिया. कौन सी प्रीफिक्स यूज की है यहां पर, किलो. सिंपल, दिस इज द आंसर. नाउ बी पार्ट की बात करते हैं. बी पार्ट में हमारे पास क्या है, वीक है. तो हम क्या करेंगे कि 1 वीक किसके इक्वल होगा. ऑब्वियसली उसमें 7 डेज होते हैं. 7 मल्टीप्लाई बाय, आगे वही कहानी, एक डे में कितनी चीजें आ रही हैं ये हम लिख देते हैं. यानी 24 मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय फिर 60. यानी आप वही जो डे वाला आपने वैल्यू निकाली थी आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 7 के साथ. तो क्या बनेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60. सो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर मेरा जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 604800 और ये भी रिजल्ट आ गया किसमें, सेकेंड्स में. अब हम क्या करेंगे, अब इसको सिंपली मुझे प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है. यहां पर भी हम 3 डिजिट्स की शिफ्टिंग कर लेते हैं. तो क्या बनेगा आपके पास 604.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 सेकेंड्स. सो दिस विल बी 604.8 अगेन किलो सेकेंड्स. अगर एक और स्टूडेंट है वो कहते हैं सर मैं ज्यादा डिजिट्स की शिफ्टिंग करना चाहता हूं, वो यहां से डेसिमल को रिमूव करके यहां पर ले आता है, तो उसका आंसर क्या बन सकता है, 0.6048 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 है और वो मेगा प्रीफिक्स का इस्तेमाल यहां पर कर सकता है. तो इट्स अप टू यू, आप कौन सी प्रीफिक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं. सो ये आपका आंसर आ गया कौन से पार्ट का, बी पार्ट का. सी पार्ट में हमने क्या करना था, मंथ की बात हो रही है तो एक महीने में कितने सेकंड्स हैं हम उसकी बात करेंगे. सो मूव टू पार्ट सी. 1 मंथ में यहां पर लिख रहा हूं. सो वी कैन से कि एक मंथ में पहली बात है 30 डेज होंगे. 30 डेज में वही हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट्स और हर मिनट में 60 सेकेंड. तो इस दफा वही 1 डे वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सिंपली 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60. सो ये आंसर मेरे पास आता है 2592 और उसके बाद हैं 3 zeros सेकेंड्स. ये रिजल्ट आ गया मेरा सेकेंड्स में. अब ये क्या बनेगा हमारे पास, अगर मैं डेसिमल को यहां पर 3 डिजिट शिफ्ट करूं तो डेसिमल यहां पर आता है, तो ये ज्यादा मुनासिब नहीं है. मैं 6 डिजिट्स को भी शिफ्ट कर सकता हूं. तो 6 डिजिट को शिफ्ट करके डेसिमल मेरा 2 और 5 के दरमियान आ जाएगा. तो ये क्या बनेगा आपके पास 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 आ रहा है और 10 रेज टू पावर 6 को प्रीफिक्सेस में हमने मेगा पढ़ा था. सो 2.592 हम यहां पर लिख देंगे मेगा सेकेंड्स. और मेगा क्या है, बेसिकली
प्रीफिक्स है। तो यूं मैंने तीनों पार्ट्स को हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड आउट किए और आंसर में हमने प्रीफिक्स का भी इस्तेमाल किया। ए पार्ट में आंसर आया 86.4, बी पार्ट का आंसर आया 604.8 किलो सेकेंड्स और सी पार्ट में 2.592 मेगा सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कहते हैं स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1, यानी फर्स्ट न्यूमेरिकल के जितने भी आंसर से आप उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, ए पार्ट में कितने निकले थे सेकंड्स, 86400। तो पहले मैं लिखता हूं, ए पार्ट का लिख रहा हूं सबसे पहले कि एक दिन की बात हुई थी और मेरा आंसर था बेसिकली 86400 सेकेंड्स। अब प्रीफिक्स का यूज नहीं मैं कर रहा, मुझे साइंटिफिक नोटेशन में डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो क्या बनेगा, आप डेसिमल को शिफ्ट करें और हमेशा आपने फर्स्ट और सेकंड डिजिट के दरमियान में रख देना है। सो दिस विल बी 8.64 मल्टीप्लाई बाय कितनी डिजिट्स की शिफ्टिंग हुई है, 1 2 3 एंड 4, तो 10⁴ सेकेंड्स। ये आंसर आ गया ए पार्ट का इन साइंटिफिक नोटेशन। अब चलते हैं बी पार्ट के आंसर की तरफ। बी पार्ट हमारे पास था 604,800 सेकेंड्स। ये किसके इक्वल था, एक वीक में नंबर ऑफ सेकेंड्स की बात हो रही थी। अब इसको भी लिख लें, डेसिमल को लास्ट डिजिट से शिफ्ट करें जहां पर मौजूद है, नहीं नजर आ रहा ऑब्वियसली लास्ट पे, और उसको लेके आए फर्स्ट डिजिट के बाद यानी 6 और 0 के दरमियान। तो 6.048 और कितने डिजिट्स की शिफ्टिंग है, 1 2 3 4 एंड 5, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁵ सेकेंड्स। ये है जी साइंटिफिक नोटेशन। नाउ मूव टू सी पार्ट। सी पार्ट में बात हो रही थी 1 मंथ की। एक मंथ में बेसिकली कितने सेकेंड्स हमने निकाले थे, वो वैल्यू हमारे पास ये थी 2592,000 2592,000 सेकेंड्स। तो यहां पर डेसिमल को शिफ्ट करें और 2 और 5 के दरमियान में लेके आए। सो दिस विल बी 2.592 और 10⁻⁴ कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶ सेकेंड्स। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यूं हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया, तीनों पार्ट्स का आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, डेसिमल हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा और 10 की कोई ना कोई पावर होगी। सेम यहां पर भी यही काम हुआ और यहां पर भी यही काम हुआ। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन यानी थर्ड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। आंसर को भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हम करते हैं पार्ट ए की बात। पार्ट ए में वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 किलोग्राम। याद रखिएगा चीजों को जब भी आपने ऐड करना हो तो सबसे इजी मेथड क्या होता है कि पहली बात है यूनिट्स आपके एक जैसे होने चाहिए, सिमिलर यूनिट्स होंगे तो क्वांटिटीज ऐड होंगी। नंबर 2 इजी मेथड है कि यहां पर अगर 10 की पावर -4 है तो यहां पर भी 10 की पावर -4 बना लें ताकि प्लस माइनस में आप इजीली कॉमन लें और उसको सिंप्लीफाई कर सकें। अब उसका क्या तरीका होगा जरा देखिएगा। दिस विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 किलोग्राम प्लस, यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं डेसिमल को एक डिजिट बैकवर्ड शिफ्ट कर देता हूं तो ये बनेगा 0.3 और एक डिजिट डेसिमल जो है वो लेफ्ट की तरफ गया है तो 10⁻1 आएगी और वो 1 और ये जो -5 मौजूद है ये मिलके -4 बना देंगे। तो क्या बना बेसिकली 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये भी -4 बनती है क्योंकि 10 सेम है, पावर्स ऐड होंगी, 1 -5 कितना आएगा -4। तो अब आप क्या करें, सिंपली इन दोनों में से 10 की पावर -4 को निकाल लें कॉमन, तो बाकी आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 0.3। अब इनको ऐड कर दें सिंपली, सो दिस विल बी 4.3।
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4 और यूनिट वही होगा जो क्वेश्चन में गिवन था, किलोग्राम। तो उसने क्या कहा था बेसिकली कि आप क्या करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और आंसर को साइंटिफिक में लिखें। तो मेरा आंसर यहां पर ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है क्योंकि डेसिमल अपनी एक्चुअल पोजीशन पे मौजूद है, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा इस पार्ट का। अब करते हैं बी पार्ट को सॉल्व। ये है जी बी पार्ट। 5.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, 5.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर, और दूसरा है 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5, 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। अब यहां पर भी सबसे पहले देखें, यूनिट्स तो सेम है, मीटर्स, 10 की पावर्स को भी सेम करें। ये -5 है, यहां पर अगर 1 ऐड हो जाए पावर में तो ये भी -5 हो जाएगा, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट करवा दूंगा। तो क्या बनेगा, ये 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा एक डिजिट की शिफ्टिंग की वजह से, और -6 एज इट इज, माइनस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर एज इट इज। ये भी मीटर्स में, मीटर ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, सेम यूनिट में आंसर आएगा। अब क्या बनेगा, ये 0.54 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 बन जाएगा ये, और माइनस यहां पर है 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। अगेन आप यही काम करें, 10 की पावर -5 को ले लें कॉमन, और बाकी बनेगा 0.54 माइनस 3.2। 10 रेज़ टू पावर 5 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब 0.54 में से 3.2 को कर दें माइनस, सो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर 0.54 माइनस 3.2 ये बनेगा -2.66। सो -2.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि अगर आप गौर करें तो दिस इज ऑलरेडी इन साइंटिफिक नोटेशन, तो ये पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में है। 2.66 का मतलब है डेसिमल अपनी असल जगह पर मौजूद है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने क्या किया कि क्वांटिटीज को ऐड करना सीखा और माइनस करना सीखा। सेम रूल था, आप 10 की पावर को सेम बना के उस पावर को कॉमन निकाल लें और सिंपली वैल्यूज को प्लस कर दें पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 4 की बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमने प्लस और माइनस करना सीखा, 4 में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करेंगे। कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन, स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। मैं पार्ट ए सबसे पहले कर रहा हूं। पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर्स। यहां पर यूनिट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करेंगे, सिंपल नंबर को सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और 10 की पावर्स को इकट्ठा कर दें। 10 की पावर 4 है और साथ 10 की पावर -2 मैंने लिख दी, और मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा। 5 3s आर 15, और 10 की पावर कितनी आ रही है यहां पर, 4, और ये -2 याद रखिएगा ऐड हो जाएंगे, 4 -2 मीटर स्क्वायर, तो ये बनेगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2 मीटर स्क्वायर। अब ये पावर्स ऐड क्यों हुई हैं, ये रूल है, जब भी बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो बेस एक मर्तबा लिखें, यानी 10 को एक मर्तबा लिखा, पावर्स को मैंने ऐड कर दिया। अब हम आंसर को लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में भी, तो हम क्या करें, डेसिमल को यहां पे एक डिजिट को शिफ्ट करके 1.5 बना दें। 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 और ऊपर वाला 10 रेज़ टू पावर 2 एज इट इज। अब फिर वही काम, बेसिस एक जैसी हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी पहले वाला। सिंपल, मैंने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर्स को इकट्ठा किया। अब करते हैं पार्ट बी, जो कि हमारे पास है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 है ऊपर, और नीचे 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 है। क्या बनता है चेक करते हैं। पार्ट बी,
6 इंटू 10⁻⁸ किलोग्राम और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब है। तो यहां पर भी वही काम होगा, सिंपल नंबर्स इकट्ठे कर दें, 6 को 3 पे डिवाइड करें और यहां पर 10 की पावर क्या बनेगी, 8 है और उसमें से ऊपर जाके 4 माइनस हो जाएगा। अब क्या रूल है डिवीजन में कि अगर बेसिस एक जैसी हैं तो नीचे वाली पावर को जब ऊपर लेके जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, या ऊपर वाली को नीचे लाते तो उसका भी साइन चेंज हो जाता। तो यहां पे नीचे वाला 4 मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया और यूनिट किलोग्राम के साथ मीटर क्यूब डिवाइड हो रहा था तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये बन जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 6/3 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ आ जाएगी 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और यही मेरा आंसर होगा। उसकी रीजन है कि दिस इज ऑलरेडी इन साइंटिफिक नोटेशन, 2 लिखा हुआ है यानी डेसिमल अपनी एक्चुअल पोजीशन यानी 2 के बाद मौजूद है। यू कैन राइट इट एज 2.0 आल्सो। तो 2 इंटू 10⁻⁴ या 2.0 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। यानी प्लस माइनस में हम 10 की पावर सेम बना के कॉमन लेने की कोशिश करते थे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में सिंपल क्या होगा, 10 की पावर एक दफा लिखें, 10 को पावर्स ऐड कर दें। डिवीजन में भी 10 एक दफा लिखें और पावर्स को जब शिफ्ट करेंगे नीचे वाली को ऊपर तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, न्यूमेरिकल 5। कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अगेन सॉल्व करें और आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। एक ही पार्ट है, यहां पर आपको बेसिकली मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सब कुछ आ रहा है, कोई बात नहीं। आप क्या करें, सिंपली सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करें किससे, 4.0 लिखा हुआ आप इसे 4 भी कह सकते हैं, और डिवाइड किससे करना है जी, 5 के साथ। यानी मैंने सिंपल नंबर्स को कंबाइन कर दिया। अब क्या करूं, अब मैं 10 की पावर्स को कंबाइन करता हूं। 10 की पावर ऊपर क्या है, 2, यहां पर लिखा हुआ है किलोमीटर, किलो का मतलब होता है 10⁻3, ये भी याद रखिएगा। और नीचे है 10 की पावर 2 है, तो उसको यहां तो पहले नीचे ही लिख लें, बेशक आप 10⁻2 लिख लें और अब यूनिट्स लिखें। ऊपर यूनिट था किलोग्राम, ये क्या है मीटर, और नीचे क्या है सेकंड स्क्वायर, उसे ऊपर ले जाएं, पर सेकंड स्क्वायर बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें इजीली। अब ये क्या बनेगा आपके पास, 3 4 आर 12/5, 12/5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ क्या बनेगी, ऊपर वाली पावर्स ऐड होंगी, ये 2 और 3, 2 + 3 और नीचे वाला 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिंपली 12 को 5 पे डिवाइड कर दें। सो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर 12 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आ जाएगा 2.4। तो ये मैं लिख रहा हूं यहां पे 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। यहां पर वैसे ही देख लें, 2 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ 10⁻3 बच रहा है। सो 10⁻3 के साथ आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये आंसर ऑलरेडी आपका साइंटिफिक नोटेशन में ही है, क्योंकि 2.4 का मतलब है डेसिमल अपनी असल जगह यानी फर्स्ट डिजिट के बाद मौजूद है। सो दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 5। सो सिंपल, हमने सिंपल नंबर्स को अलग से ऑपरेट किया और उसके बाद हमने क्या किया, 10 की पावर्स को कंबाइन किया और अपना आंसर लिख दिया इन साइंटिफिक नोटेशन। न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात करते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। तो अब वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है थ्योरी के अंदर। ए पार्ट 0.0045 मीटर्स। अब क्या कॉन्सेप्ट था कि डेसिमल से बाद आने वाले जो जीरोस होंगे, जो शुरू में आ रहे हैं नंबर से पहले, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहां पर आंसर होगा देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिर्फ 2 होंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से हैं तो आपका आंसर होगा 4 और 5, जिसमें 4 आपका एक्यूरेट डिजिट है और 5 कौन सा है, डाउटफुल डिजिट है। सिंपल। नाउ मूव टू पार्ट बी। पार्ट बी में लिखा हुआ है 2.047 मीटर्स। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 7 भी होगा और दरमियान में आने वाला 0 भी होगा। तो 0 जब भी कहीं बीच में आएगा तो वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे जी यहां पर।
और यहां पर आपका डाउटफुल कौन सा होगा, एक्यूरेट कौन सा होगा? पहले तीनों डिजिट्स एक्यूरेट हैं और लास्ट वाला 7 क्या होगा? डाउटफुल होगा। सो सिंपल। मूव टू सी, थर्ड वाले की बात करते हैं। 3.40 मीटर्स। यहां पर क्या रूल था हमारे पास? रूल ये था कि डेसिमल के बाद कोई नंबर आ रहा है और एंड पे जीरो आ रहा है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट होता है। तो यहां पर सारे डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो इसका मतलब है देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे यहां पर। और यहां पर अगेन कौन सा एक्यूरेट है, कौन सा डाउटफुल है? सो 3 और 4 आपके एक्यूरेट डिजिट हैं और लास्ट पे जो जीरो आ रहा है दैट इज डाउटफुल। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट डी है, 3.420 डी पार्ट। 3.420 और साथ 10 की पावर है हमारे पास 4। सो 10⁻⁴ मीटर्स। अब 10 की पावर 4 को नॉर्मली नहीं देखा जाता, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है क्वेश्चन, 10 की पावर 4 में सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं गिने जाते, यहीं पे देखे जाएंगे। और यहां पर देखें अगेन वही कॉन्सेप्ट है पार्ट सी वाला, लास्ट वाला जीरो काउंट होगा और बाकी तीनों भी काउंट होंगे। तो इसका मतलब है देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हेयर। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कह लें या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कह लें। और यहां पर ये 3, 4 और ये 2 जो है ये एक्यूरेट है और लास्ट वाला जीरो क्या माना जाएगा? डाउटफुल माना जाएगा। तो इस तरह हमने इन चारों पार्ट्स के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बता दी। न्यूमेरिकल नंबर 7 की बात करते हैं। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जैसे पार्ट ए में यहां पर आ रहा है 0.0035 मीटर्स। अब क्या रूल था साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का? क्या आपने डेसिमल को शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद? तो आपके पास क्या बनने जा रहा है यहां पर? 3.5 और कितने डिजिट्स की शिफ्टिंग हुई है? 3 डिजिट्स की। तो 10⁻³ आएगा -3। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि डेसिमल राइट की तरफ जा रहा है। जो जब भी डेसिमल आपका राइट साइड की तरफ जाएगा तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी और जब भी डेसिमल हमारा लेफ्ट की तरफ जाएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव आती है। ये आपने पढ़ा हुआ है। ओके, तो यही हमारा क्या बन गया आंसर? 3.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स। दिस इज इन साइंटिफिक नोटेशन। बी पार्ट 206.4 इंटू 10⁻² मीटर्स मेरे पास क्या है क्वेश्चन। यहां पर भी डेसिमल को शिफ्ट करें फर्स्ट और सेकंड डिजिट के दरमियान, तो ये बनेगा 2.064 और 10 की पावर कितने डिजिट्स की शिफ्टिंग हुई है? 2 डिजिट्स की, तो 10⁻²। और ये वाला 10⁻² मैं एज इट इज यहां पर कॉपी कर दूंगा, मीटर एज इट इज। तो ये क्या बना मेरे पास? 2.064 और 10 की पावर्स यहां पर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है। यहां पर भी 10 है, यहां भी 10 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट हेयर? 2.064 इंटू 10⁻⁴ मीटर्स। यही आपका रिजल्ट होगा इन साइंटिफिक नोटेशन। बहुत सिंपल था। डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करें, जो भी 10 की पावर आएगी वो लिखें और सिंप्लीफाई करके रिजल्ट बता दें। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 8 यानी न्यूमेरिकल नंबर 8 में कहा जा रहा है कि राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का सही इस्तेमाल करें। पार्ट ए करते हैं और देखते हैं कैसे सही इस्तेमाल करना है। 5.0 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। यहां प्रीफिक्स सेंटी इस्तेमाल हो रही है, सेंटी। इसको ब्रेक करें यहां पे, तो 5.0 या सिंपली 5 लिख लें। 10 की पावर 4 है और सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²। प्रीफिक्सेस के टेबल में आपने पढ़ा हुआ है। अब यहां पर चेक करें ये क्या बनता है। इसे कंबाइन करें पहले, तो 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ यहां पर आ जाएगा 4 और -2 ऐड हो जाएंगी पावर्स। सो दिस विल बी 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर आ रहा है। अब यहां पर मैं 10 की पावर 3 बना लेता हूं। 3 बनाने के लिए मैं डेसिमल को क्या करूंगा, यहां पर एक डिजिट में लेफ्ट की तरफ मूव करवा देता हूं। तो ये बनेगा 0.5 इंटू 10⁻1 और साथ ये 10 की पावर 2 एज इट इज। अब इसका क्या फायदा होगा? ये मिलकर 10 की पावर 3 बनेगी जिसको मैं किलो कह दूंगा और किलो प्रीफिक्स होगी हमारी।
सो दिस विल बी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर क्या बनेगी 1 + 2 3 मीटर्स, और इस 10 की पावर 3 की जगह लिख दें किलो, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.5 किलोमीटर। तो ये मैंने एक बेहतर प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके अपने आंसर को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 0.5 किलोमीटर। हालांकि क्वेश्चन में 5.0 × 10 रेज टू पावर 4 सेंटीमीटर आ रहा था। इसी तरह करते हैं पार्ट नंबर बी को, 580 और 10 की पावर 2 ग्राम्स। 580 और 10 की पावर 2 यहां पर क्या है ग्राम्स, ये बी पार्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं 580 है, 10 की पावर 2 आ रही है, यहां पर भी 10 की पावर 3 बना लें, डेसिमल को एक डिजिट में शिफ्ट कर लेता हूं, तो ये बनेगा 58.0 इंटू 10 रेज टू पावर 1। अगेन एक डिजिट लेफ्ट की तरफ गया, डेसिमल 1 आ गया, तो 10 की पावर 2 एज इट इज। अब पावर्स को कंबाइन करें, तो इसे 58 लिख लें या 58.0 लिख लें, इट्स अप टू यू। और 10 रेज टू पावर 3 ग्राम, और इस 10 रेज टू पावर 3 की जगह आप यहां पर भी किलो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 58.0 किलोग्राम। और ये किलो क्या है, बेसिकली प्रीफिक्स है यहां पर भी। तो इजीली हमने एक बेहतर प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया और अपना आंसर लिख दिया। सी पार्ट 45 × 10 रेज टू पावर -4, तो सी पार्ट हमारे पास है 45 × 10 रेज टू पावर -4 और यूनिट साथ लिखा हुआ है सेकंड्स। तो इसको देखते हैं, यहां पर हमारे पास क्या करें, एक तरीका है कि मैं डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट करवाता हूं, तो 10 की पावर 1 आएगी, जो कि इस -4 से मिलके -3 बना देगी, और 10 रेज टू पावर -3 को हम मिली कहते हैं प्रीफिक्स में। 4.5 × 10 रेज टू पावर 1 लिख रहा हूं इसे 45 को, और 10 रेज टू पावर -4 एज इट इज। अब ये कंबाइन कर दें, सो 4.5 × 10 रेज टू पावर 1 - 4 आ जाएगा, पावर्स ऐड हो गई, सो दिस विल बी 4.5 × 10 रेज टू पावर -3 seconds. So you can write it as 4.5 milliseconds. अब ये मिली क्या है, ये प्रीफिक्स है जिसमें 10 की पावर -3 छुपी हुई है। तो यूं हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, बेहतर प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हुए अपना आंसर लिख दिया। न्यूमेरिकल नंबर 9 की बात करते हैं। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ द डिस्टेंस यूज्ड इन द एस्ट्रोनॉमी। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। जो रोशनी एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, हमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहले गिवन है, मैं गिवन डेटा लिखता हूं। स्पीड ऑफ लाइट वो हमें बता दी गई है 3 × 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस। आपने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस के लिए सिंबॉलिकली मैं s लिख देता हूं, और स्पीड ऑफ लाइट को आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दें v के साथ। तो क्या करेंगे हम, ये सबसे पहले आपके पास है गिवन डेटा, इसको मैं गिवन लिख देता हूं सॉल्यूशन के अंदर, दिस इज गिवन। जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है उसके लिए आप हेडिंग बना सकते हैं रिक्वायर्ड, या टू फाइंड भी कह सकते हैं। और अब मैं चलता हूं कैलकुलेशंस पे। हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, याद रखिएगा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है S = V × T। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके इक्वल है, डिस्टेंस के। अब आप कहेंगे सर टाइम क्या है यहां पे, एक्चुअली बात हो रही है, उसने क्वेश्चन में कहा था कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस यूज्ड इन द एस्ट्रोनॉमी। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो हमने क्या करना है, बेसिकली वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक साल के दौरान रोशनी कितना कवर करेगी। तो बेसिकली टाइम यहां पर यूज होगा 1 साल। तो यहां पर मैं या तो उसे गिवन में लिख दूंगा या उसे कैलकुलेशन में भी यूज कर सकता हूं। तो टाइम उसे मैं टी बता देता हूं यहां पर सिंबॉलिकली, और वो कितना है 1 ईयर। अब 1 ईयर किसके इक्वल होगा, आपको यहां पर देखना होगा इन सेकेंड्स में। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसे लिख लेंगे 365 डेज हैं, मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय 60,
और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ तो मेरा आंसर आ जाएगा सेकेंड्स में। तो जब आप इसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, सिंपली कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लें। सो 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये नंबर मेरे पास आता है 31536,000 सेकेंड्स। ये हमने टाइम को फाइंड आउट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां वैल्यूज पुट करूंगा। v कितना था, 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट जिसे हमने कहा था, और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 31536,000। अब ये क्या बनता है, 3 × 10⁸ का मतलब क्या है, यहां पर भी मतलब है 3 के साथ आप 8 जीरो लिख लें, 3 के बाद 2 0, 3 4 5 6 7 8, ये पहला नंबर हो गया। और दूसरा नंबर क्या है 31536,000। अब इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बनेगा आपके पास, सबसे पहले 3 × 10⁸, यानी 3 के साथ हम कितने जीरोस लिखें, 8 जीरोस, और उसे मल्टीप्लाई कर दें 31536,000। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा बेसिकली 9.4608 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15। अब आप कहेंगे सर 10⁻15 का मतलब क्या है, कि बेसिकली असल आंसर आपका यूं बनना था कि 94608 और उसके आगे 11 जीरोस थे। मैं वो भी लिख देता हूं यहां पर, कुछ कैलकुलेटर्स में यूं भी रिजल्ट आ सकता है 94608 और उसके बाद 11 जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये आंसर आपका आएगा। लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेटर पे नहीं आती, तो मैक्सिमम कैलकुलेटर्स में आपका आंसर यही निकलेगा नीचे वाला, यानी 10⁻15 के साथ। तो आप यूं रिजल्ट क्या लिखेंगे, इन मीटर्स। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया डिस्टेंस, क्योंकि इसमें आपने क्या किया था, स्पीड ऑफ लाइट को यूज किया था मीटर पर सेकेंड और टाइम को लिया है हमने सेकेंड्स में। तो सिंपल मीटर में आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 9.4608 इंटू 10⁻15 मीटर्स। तो एंड पे मैं रिजल्ट लिखूंगा hence required distance is 9.4608 multiplied by 10⁻15 meters. This is the answer of numerical number 9. लास्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी हमें जो गिवन है ना डेंसिटी, यहां पर मैं लिख देता हूं पहले, हमें जो वैल्यू गिवन है दैट इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे मैं यूं भी कह सकता हूं 13.6 ग्राम और नीचे मैं लिख देता हूं सेंटीमीटर क्यूब। अब एक तो शॉर्टकट होता है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाने का तरीका 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा आप स्टेप बाय स्टेप ये काम कर भी सकते हैं, जैसे 13.6 है, अब ग्राम से मुझे जाना है किलोग्राम में, तो ग्राम छोटा है किलोग्राम बड़ा है, तो जब भी छोटे से बड़े में जाएं तो आपको डिवाइड करना होगा यहां पर 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 की पावर किससे, -3 से। अब 10⁻³ का मल्टीप्लाई करने का मतलब यही होता है कि नीचे 10 की पावर ये 3 है बेसिकली, ऐसे होगा ना, 13.6 है और डिवाइडेड बाय 1000 का मतलब है 10 की पावर 3। तो जब ऊपर लेके जाऊंगा तो आपके पास यही चीज आ जाएगी। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, ग्राम को कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में। अब नीचे आते हैं, नीचे है सेंटीमीटर का क्यूब है। सेंटी की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻² और साथ मीटर लिखा रहने दें और होल का क्यूब डाल दें। याद रखिएगा सेंटीमीटर एक ही वर्ड है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब ये क्या बनेगा, 13.6 ऊपर है 10⁻³ और नीचे 10 की पावर कितनी आ रही है, पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 10 की पावर -6 है।
ऊपर है किलोग्राम और नीचे क्या है, मीटर क्यूब। अब पावर को कर दे कंबाइन, 13.6 है, 10 की पावर ऊपर है -3 और नीचे वाला 6 ऊपर जाके मैंने ऐड कर दिया, तो ये बना किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये रिजल्ट मेरे पास आ रहा है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वही चीज बनती है, आपने 13.6 को मैंने कहा था 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 10⁻³ ही बनता है। तो यहाँ तो यही आंसर रहने दें, या ज्यादा से ज्यादा आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट करें, 1.36 इंटू 10⁻1 आ जाएगा, और ये 10⁻³ एज इट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अब रिजल्ट लिख दें, इन 10 की पावर्स को इकट्ठा करें, 10⁻4 बन जाएगा। तो 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हमने डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, और इसका शॉर्टकट यही है कि जस्ट आप 1000 से मल्टीप्लाई करके भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप इस काम को परफॉर्म कर लिया। सो दिस इज टोटली अबाउट द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 1।